नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दर्पण, देश की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बड़ौदा हलके में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं। मतदाताओं की नब्ज के साथ साथ नेताओं की नब्ज भी अच्छे से भांप लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका कैसे हो सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा हूँ। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार में खलबली मची हुई है, तो क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ पाएगी, चल पाएगी? देखिए, पिछले 3-4 रोज से लगातार कांग्रेस से राजस्थान में कांग्रेस के साथ आंख मिचौने का खेल चला हुआ है। वहाँ से सचिन पायलट जी और गहलोत सिंह जी, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में अपने राजनीतिक रूप से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इसको कितना ले पाएगी या कितना नहीं, अब उसे बचा पाएगी या नहीं बचाएगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस वहाँ चिंता की स्थिति में है। बलराम जी, मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी सत्ता में रहते हुए बड़ौदा उपचुनाव की सीट पर किस तरह के दांव पेंच लगा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उनकी सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, और ये वर्तमान कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, और पूर्व में चौधरी देवीलाल का गढ़ थी ये सीटें। अब भारतीय जनता पार्टी ने और जजपा, जो कि उनकी पार्टी के समर्थक है या उनके पार्टी को जो सहयोग करी है, उनको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से सीट निकालना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है। तो सर, कांग्रेस पार्टी के जो अनेक युवा दिग्गज हैं वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हरियाणा में आपको इसे किस संदर्भ में देखेंगे? देखिए सिमरन जी, मैं इसको काफ़ी सोच समझ कर आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में जो बहुत से पुराने कांग्रेसी हैं जो वो पार्टी से दरकिनारा कर गए हैं। गत दिनों आपने देखा हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, वो भी इन्हीं हालातों के चलते हुए उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब उनका देखो, भारतीय जनता पार्टी में जाए या इनेलो में जाए या जेजेपी में जाए, लगातार विपक्षी नेताओं से उनके तालमेल और संबंध बने हुए हैं, और उनकी गुप्त मीटिंगें भी हो रही हैं और उजागर भी मीटिंग हो रही हैं। अभय सिंह चौटाला जी भी उनसे लगातार मिलते हुए आ रहे हैं। तो लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता, युवा नेता और पुराने नेता कहीं न कहीं अपना स्थान ढूंढ रहे हैं, और कई पूर्व विधायक तो ऐसे हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, जिनको कोई भी जगह स्थान नहीं मिल रहा है, और वे अपने तालमेल बनाए हुए हैं। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जा पाते हैं या नहीं जा पाते। बड़ौदा चुनाव की अटकलें हैं, जोरों पर हैं। पक्ष विपक्ष के द्वारा तर्क वितर्क का दौर जोरों पर है। तो मैं जानना चाहता हूं, बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बाहरी उम्मीदवार वहां से उतारा था, क्या अब की बार हल्के से कोई उम्मीदवार वहां से हो सकता है? लाओ जी, अब कहने का मतलब क्या है? आप कांग्रेस जो उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं, आप स्थानीय लोगों से इसका विरोध करवाना चाह रहे हैं क्या? मुझे, हालांकि कांग्रेस का कल्चर रहा है, पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कलोई हल्के के जो कलोई हल्के से जो थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनको चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता कि वो बाहर के किसी उम्मीदवार को उतारेंगे। जहाँ तक संभावना है बाहर का, मतलब वो अपने किसी परिवार की सदस्य को ही, लगातार मैं कहता आ रहा हूँ, चुनाव मैदान में उतारने का उनका मन है। हो सकता है वो बाहर का ही हो। मुझे बड़ौदा में उनके पास कोई अच्छा सा दमदार कैंडिडेट अब मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। जी, मैं जानना चाहता हूं, हाल ही में एक पोस्टर जारी किया गया है इनसो के द्वारा, तो उस पोस्टर से दुष्यंत चौटाला की फोटो गायब है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से चौटाला परिवार में दरार आई थी, क्या अब अजय चौटाला अलाउ जी, इस बात में मैं अभी ये दरार नहीं दे सकता। और राजनीतिक रूप से देखिए, चौधरी बंशी लाल जी के दोनों पुत्र थे, अपने चौधरी सुरेंद्र जी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, सॉरी नाम में उनका रणवीर महेंद्रा जी हैं, वो कांग्रेस में होते थे। सुरेंद्र सिंह जी हवीपा में होते थे। तो इसी तरह चौटाला जी का अपने इनेलो में थे, उनके छोटे भाई रणजीत जी कांग्रेस में होते थे। परिवार की राजनीतिक गतिविधियां अलग अलग होती रहती हैं, और मुझे अभी नहीं लगता कि दुष्यंत और दिग्विजय में किसी प्रकार की कोई तकरार हो, और ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि वो भाई अलग रहेगा या साथ है। तो सर, बड़ौदा विधानसभा से के उपचुनावों से पूर्व क्या नेता अपनी अपनी पार्टी से अलविदा ले सकते हैं? सिमरन जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। कई नेता हैं जो
वो अपनी पार्टी से देखो टिकटार्थी होते हैं कुछ लोग, और कुछ नेता जो होते हैं केवल टिकट के लिए आते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगी तो दूसरी पार्टी से टिकट लेने का प्रयास करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ बीजेपी के हैं या जेजेपी के हैं, XYZ जो भी पार्टी हैं, कांग्रेस के भी कई दिग्गज वहाँ से हैं, तो तब उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए दूसरी पार्टी का अंदर खाने समर्थन कर सकते हैं, और वे टिकट के लिए अपनी दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। सर, बड़ौदा उपचुनाव की जो सीट है, बड़ौदा की सीट है, कांग्रेस का गढ़ रही है, हुड्डा का गढ़ ये सीट कही जाती है। क्या हुड्डा के गढ़ में सीएम खट्टर इस सीट को जीत पाएंगे? देखिए, आपने ये क्वेश्चन दोबारा दोहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर अगर चुनाव लड़ेगी और जेजेपी का जो वोटर है वो पूर्णतः भाजपा के उसमें पक्ष में जाएगा, जो भी उनका सामूहिक कैंडिडेट होगा, अगर उनका दोनों का वोटर सही ढंग से गिर गया तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाब होगी। क्योंकि जींद के अंदर भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक राष्ट्रीय दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी चुनाव मैदान में, पिछली सरकार में चुनाव मैदान में उतरे थे, और वो भी पार्टी से इस चुनाव में, उपचुनाव में हार गए थे। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को और कांग्रेस को भी सोच समझकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस का चुनाव का मतलब यहाँ ये कह दिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलकर आ रहे हैं, मुलाकात करके आ रहे हैं, तो क्या हम इसे बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर देख सकते हैं? जी सिमरन जी, अच्छी बात है। देखिए, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है और सत्ता के साथ भी उनके संबंध है। वो बड़ौदा उपचुनाव में वो भी सोच रहे होंगे कि उनकी पार्टी के किसी उम्मीदवार को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाए या उम्मीदवार उनका हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ के बैनर से वह चुनाव लड़ सके। तो देखो, चुनाव में और राजनीतिक गतिविधियां हैं, हो सकता है इस संदर्भ में भी वे अमित शाह जी से मिले हों। धन्यवाद सर। आप सबका धन्यवाद, सभी दर्शकों का। एक ही आप लोगों से, सभी से मेरा अनुरोध है, कोरोना महामारी से बचने का प्रयास करें और सभी से अपना डिस्टेंस बना के रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का और सभी श्रोताओं का, सभी श्रोताओं का और सभी दर्शकों का आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। बलराम शर्मा जी, जिनसे हमने बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की और मेरी सहयोगी के तौर पर रही हैं सिमरन को, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।